नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्जाम ट्रिकी 2.0 चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया और अपने इस सीखने के सिद्धांत में क्या क्या बताया। दूसरी चीज़ ये कि प्रश्न आपको पेपर में कहाँ से देखने को मिलेंगे, यानी कि जो आप शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर देने जाएंगे, चाहे वो यूपीटीटी हो, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो रीट हो, कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर हो, प्रश्न यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पर नए थे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, जिसको हम जानते हैं भैया प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से, प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के नाम से, या हम कहते हैं भैया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी हम ये भी कह सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमको थॉर्नडाइक के बारे में पता होना चाहिए कि भैया थॉर्नडाइक जी जो थे वो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया प्रश्न है थॉर्नडाइक जी कहाँ के मनोवैज्ञानिक, तो आप बताओगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। और ये एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। कैसे? पशु मनोवैज्ञानिक थे, ये भी आपको याद रखना है, पशु मनोवैज्ञानिक। अगर बात की जाए कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हम किसको कहते हैं, तो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक हम थॉर्नडाइक जी को ही कहते हैं। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक जी, निवासी अमेरिका के, और ये पशु मनोवैज्ञानिक भी। अगर हम बात करें कि भैया थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किस पर किया, प्रयोग किस पर किया, तो भैया ये प्रयोग किया बिल्ली पर। किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर। ये इतने प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, कहाँ के? अमेरिका के। पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जिन्होंने दिया प्रयास एवं भूल का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था शिक्षा मनोविज्ञान, और इनकी एक पुस्तक और है एनिमल इंटेलिजेंस। दो पुस्तकें इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, पेपर में बार बार पूछी गई। एक शिक्षा मनोविज्ञान और एक आपका एनिमल इंटेलिजेंस। तो ये आपकी पुस्तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं कि थॉर्नडाइक जी ने अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग कहते हैं। जिसे क्या कहेंगे? थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। इस थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग में या इस सिद्धांत को हम और भी नामों से जानते हैं, क्योंकि पेपर में केवल ये थोड़ी ना देगा कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत लिखिए, या ये भी दे सकता है कि थॉर्नडाइक का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत लिखिए, या हो सकता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी लिख के दे दे, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, या हो सकता है आपसे कह दे कि SR थ्योरी क्या है, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। हो सकता है संबंधवाद का सिद्धांत बोले कि आपको संबंधवाद के सिद्धांत किसने दिया। तो ये सभी जो हैं वो इस सिद्धांत के ही नाम हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो ये भी आपको याद रखना है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये सभी जो हैं इस सिद्धांत के ही नाम हैं। अब इम्पॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, भैया थॉर्नडाइक जी ने सीखने के नियम बताए थे। इन्होंने 3 तो मुख्य नियम बताए, 3 मुख्य नियम बताए और 5 गौड़ नियम बताए। यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है कि भैया ऐसे पूछ लेगा कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों में से नहीं है, तो हो सकता है तीनों आपके मुख्य नियम लिख दे और एक आपका गौड़ नियम लिख दे, और नहीं है वहाँ पर पूछ देगा तो आप फंस जाते हो और आंसर आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि थॉर्नडाइक के
तीन मुख्य नियम कौन कौन से? पहला है अभ्यास का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम और तीसरा है तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा, या तत्परता का नियम में थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा, और प्रभाव के नियम में थॉर्नडाइक जी ने क्या कहा? सबसे पहले हम बात करते हैं भैया अभ्यास के नियम की। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास के नियम की। थॉर्नडाइक जी ने बताया यदि बच्चा अभ्यास करने के लिए दृढ़बद्ध है, उसको कहीं ना कहीं से, मान लीजिए कि बच्चा गणित का ज्ञान उसको बहुत अच्छी तरीके से आता है, गणित का ज्ञान बहुत अच्छी तरीके से, प्लस माइनस जो भी है, गणित में बच्चा बिल्कुल निपुण है। अगर बच्चा इस अभ्यास को कम कर देता है, यानी कि गणित लगाना बंद कर देता है, तो वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगा। तो व्यक्ति को हमेशा अभ्यास करते रहना चाहिए। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जिसको बाइक चलानी बहुत अच्छे से आती है, अगर वो 5 या 6 साल, हो सकता है कि 1 या 2 साल बाइक अच्छे से ना चलाए, पहले बहुत अच्छे से कट मार के निकाल के ले जाता था, लेकिन उसका अभ्यास जो था वो समाप्त हो गया। तो अभ्यास करने से ही जो है परफेक्शन मिलता है आपको, आप उस कार्य को और अच्छे ढंग से और बेहतर ढंग से कर सकते हैं। तो अभ्यास के नियम में थॉर्नडाइक जी ने ये बताया। दूसरा आपका था प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। क्या? लॉ ऑफ इफेक्ट। तो ये जो आपका प्रभाव का नियम इन्होंने बताया, इन्होंने कहा कि ये आप जो है वो 2 प्रकार से देखने को मिलता है, और इसी को हम पुरस्कार एवं दंड का नियम भी कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पुरस्कार एवं दंड का नियम। जब किसी उद्दीपन के प्रति कोई अनुक्रिया प्रदर्शित होती है तो उससे संतोष मिलता है और अधिगम बहुत ज़्यादा प्रभावकारी होता है। मान लीजिए कोई चीज़ हम पाना चाह रहे थे, कोई वस्तु हम पाना चाह रहे थे और हमने अनुक्रिया की और वो वस्तु हमको मिल गई, तो हमें क्या भैया संतोष होगा कि हमको ये चीज़ मिल चुकी है, और पुनः हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित भी होते हैं। लेकिन कोई वस्तु हम पाना चाह रहे थे और उसको हम नहीं पा पाए, तो क्या हम दोबारा कोशिश करेंगे? कोशिश करने की जो कह सकते हैं कि जो हमारा कोशिश करने का ढंग था वो कम हो जाएगा। तो प्रभाव का नियम यही कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट कहता है यदि आप चीज़ों को पा रहे हैं तो आप संतोष करेंगे और अधिक चीज़ों के लिए करने का प्रयास करेंगे। लेकिन आप चीज़ों को अगर नहीं पा रहे हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं असंतोष की ओर ले जाएंगी और आप जो है वो नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं तत्परता के नियम की। तीसरा नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर है, मान लीजिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा अगर बनना चाहता है डॉक्टर या बनना चाहता है टीचर, तो अगर डॉक्टर बनना चाहता है, अगर टीचर बनना चाहता है, तो वो उस कार्य को करने के लिए तत्पर है। और कार्य को जब करने के लिए तत्पर है तो हम कह सकते हैं ना लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी कि तत्परता का नियम। अगर वो कार्य करने के लिए तत्पर है तो वो अच्छे से अधिगम करेगा, और जितना अच्छा अधिगम करेगा वो बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सुचारू रूप से उचित ढंग से करने की कोशिश करेगा। यही कहता है आपका तत्परता का नियम। आशा है सभी लोग 3 मुख्य नियमों को समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं 5 गौण नियमों की। 5 गौण नियमों में से पहला आपका बहु अनुक्रिया का नियम,
दूसरा आपका मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आपका आंशिक क्रिया का नियम, सदृशता का नियम या सहचर्यात्मक नियम। ये आपके 5 गौड़ नियम बताए गए थॉर्नडाइक जी के द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग, मैंने अभी आपको बताया थॉर्नडाइक जी ने प्रयोग किया था बिल्ली पर, और बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। बिल्ली कैसी थी? भूखी थी। और भूखी बिल्ली को क्या दिखाया गया? कह सकते हैं कि मृत मछली दिखाई गई। ठीक है, बिल्ली कैसी थी? भूखी थी, और भूखी बिल्ली को मृत मछली दिखाई गई। अगर बिल्ली का पेट भरा होता, यानी कि उसको भूख ना लगी होती, तो क्या वो भोजन की तरफ या मृत मछली की तरफ जाती? नहीं जाती। इसीलिए बिल्ली को क्या रखा गया? भूखा रखा गया, जिससे कि वो भोजन को देखे, मृत मछली को देखे और क्या करना शुरू कर दे? अनुक्रिया करना शुरू कर दे उसको पाने के लिए। और बिल्ली को कहाँ बंद किया गया? तो एक पिंजड़े में बिल्ली को बंद किया गया। अब बिल्ली के सामने मृत मछली रखी गई और बिल्ली ने उस भोजन को पाने के लिए अनुक्रिया करना शुरू कर दिया, यानी कि अपने उस पिंजड़े में कूदना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे बिल्ली कूद रही है और एक बार उसका पैर जो है वो किस पर पड़ा? लीवर पर पड़ा, या हम कह सकते हैं एक प्रकार के खटके पर पड़ा। और तब जाकर के भैया पिंजड़े का दरवाजा जो था वो खुल गया और उसके बाद में उसने भोजन को ग्रहण कर लिया। ये क्रिया बार बार दोहराई गई और यही क्रिया बताती है कि जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे लक्ष्य को पाने के लिए। आपने देखा कि बिल्ली ने अनुक्रिया की और अनुक्रिया और उद्दीपन के बीच में एक अनुबंधन बन गया। अभी बताया भैया SR थ्योरी, यानी कि स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया करना। उद्दीपक क्या था? यहां पर आपका मृत मछली, और मृत मछली को देख कर अनुक्रिया कौन कर रहा था? बिल्ली कर रही थी। तो कई बार जब उसने प्रयास किए तब लीवर खुला, लीवर पर पैर पड़ा और लीवर पर पैर पड़ने के बाद में दरवाजा खुला और उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, यानी कि भोजन को प्राप्त कर लिया। यही सिद्धांत कहता है कि जितना ज़्यादा हम प्रयास करेंगे, त्रुटियां भी होंगी, लेकिन अगर हम उसको अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं तो हम चीज़ों को कहीं ना कहीं बेहतर करके ले जाएंगे। ये जितने भी हमारे मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। पेपर में आता है कि मंदबुद्धि बच्चों को सिखाने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आपका ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं भैया प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक। इस सिद्धांत के द्वारा बालकों में परिश्रम के प्रति आशा का जो होता है उसको आशा के जो संचार होता है, आशा का संचार होता है उसको बढ़ाया जाता है। जो भी चीज़ें हैं हम बच्चे को और बेहतर बना सकते हैं, बच्चे को क्षमता बच्चे की उसको विकसित कर सकते हैं। बच्चा अपनी समस्याओं को समाधान करने पर बल देता है। दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी आप लोगों को बता दी गई। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।